लेकिन ये जिस लो तरीके लेवल से पॉलिटिक्स विश्व दोनों ही तरफ से नहीं होनी चाहिए। कपिल श्रीवास्तव, अगर ये नहीं होनी चाहिए, विरोध प्रदर्शन का अधिकार सबको ही है, तो वो प्रदर्शन, हालांकि आपका स्टैंड तो क्लियर ही है, जो कांग्रेस का ये प्रदर्शन रहा यूथ कांग्रेस का एआई समिट में, वो गलत था। कपिल श्रीवास्तव जी, देखिए, समाजवादी पार्टी ने तो ये बहुत स्पष्ट कर दिया था कि मुद्दा सही था, स्थान गलत। हाँ, और इसे हम आज भी कहें, जबकि अब तो पूरी ग्लोबलाइज दुनिया है, आप कहीं भी प्रदर्शन करते हैं वो पूरे देश और विदेश सब में जाता है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि देखिए, वर्तमान समय में अगर जो इसकी सरकार चल रही है उसकी जवाबदेही होती है, और विपक्ष की जवाबदेही इस प्रति है जनता के कि वो आईना दिखावे। और आईना दिखाने के क्रम में जो समझौतावादी बात कही जा रही है, क्योंकि समझौतावादी बात कहना गलत बात नहीं है, क्योंकि समझौतों के आधार पर देश भी चलता है और अपना जीवन भी चलता है। लेकिन हकीकत क्या है कि ये कंप्रोमाइज पीएम नहीं बल्कि सरेंडर पीएम है, क्योंकि समर्पणवादी दृष्टिकोण इनका रहा। आप मुझे बताइए, जब पठानकोट हमले की जांच हुई तो आईएसआई को आपने अपने देश में बुला लिया और आपने देश की संप्रभुता को ताक पर रख दिया, और वो आया आपके पठानकोट के अंदर एयरबेस पे गया, उसने सारे नक्शे तैयार किए, सब कुछ देखा, और जब इंडिया ने पाकिस्तान में वही मांग की तो उसने कहा हम संप्रभु राष्ट्र हैं साहब, हमारे यहाँ आपकी एजेंसी नहीं आ सकती, हमारी एजेंसी जांच करेगी, आपको मानना हो तो मानो या ना मानना हो तो ना मानो। तो ये आप बताओ, ये समर्पणवादी दृष्टिकोण है कि नहीं है? जब हमारा अमेरिका माय डियर फ्रेंड ग्रेट मोदी कहता है, और दूसरी तरफ मोदी के देशवासियों को अवैध वीजा करार करके और हाथों में हथकड़ियां पैरों में बेड़ियां बांध करके अकेला भारत देश के नागरिकों को अपमानित करते हुए भारत भेजता है, और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो एक शब्द भी नहीं कह पाते हैं। तो आप मुझे बताइए कि ये समर्पणवादी दृष्टिकोण है या नहीं है? तीसरी चीज, जब आपने उरी का हमला हुआ, कर्नवाइस 150 चले गए, आपको आज तक नहीं मालूम है कि वो आरडीएक्स कहां से आया था, चार्जशीट नहीं दे पाए, तो ये बताइए समर्पणवादी दृष्टिकोण है कि नहीं है? आप मुझे बताइए, जब हमारी 26 बहनों ने अपने सुहाग सिंदूर उजड़वा लिए और आपने एक ऑपरेशन चलाया, तो आपको तो पता ही नहीं है आज भी ये चल रहा या नहीं चल रहा, ये देश के नागरिक नहीं जानते। लेकिन ऐसे नागरिक इस बात को जानते हैं कि अमेरिका ने घोषणा किया कि हमारे दबाव पर ये मोदी साहब ने कंप्रोमाइज किया है, और कंप्रोमाइज के आधार पर जो कंप्रोमाइज हम कर रहे हैं उसके आधार पर कपिल श्रीवास्तव, कपिल जी, यहाँ पर बस एक दूसरे की पोल खोली चलेगी ना। वो कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम कह रहे हैं, आप सरेंडर पीएम कह रहे हैं, यही लड़ाई आगे बढ़ेगी और भी आप जो है टैग्स वो ऐड ऑन करते जाइएगा, लड़ाई तो खत्म नहीं होगी ना, असल मुद्दों की तो बात नहीं होगी। वहां वो कह रहे हैं प्रदर्शन सही था, उसी दिन होना था, सही किया हमने, देश विदेश में भी तो होता है ऐसे प्रदर्शन। देखिए, कांग्रेस का अपना मत है, समाजवादी पार्टी ने अपना मत कह दिया। हम लोकतंत्र में अपनी विचारधारा को किसी एक जगह से बांध के नहीं रखते, यही समाजवादी पार्टी और समाजवादी क्षत्रिय के लोगों का काम। मैं सबसे पहली चीज ये कह रहा हूं कि हमारे देश के सरकार को आईना दिखाना, उसको युद्ध करना नहीं कहते हैं। अगर हम कह रहे हैं आपकी कमी दिखा रहे हैं, आपको पता नहीं है कि ये कमियां हुई हैं कि नहीं हुई हैं। अगर ट्रेड डील, आप आज भी ये कह सकते हैं एक फ्रेमवर्क हुआ है, ट्रेड डील पूरी की पूरी डिस्कस नहीं है, तो आप मुझे बताओ ये समर्पणवादी दृष्टिकोण है कि नहीं है? कि वो कहता है साहब वेनेजुएला से आप तेल खरीदेंगे, भले आपको $8 प्रति बैरल आपको महंगा मिल रहा हो, उसमें ज्यादा सल्फर होता है, आपकी जो अपनी रिफाइनरी है वो उसको साफ नहीं कर पाएगी, उसमें और ज्यादा पैसा लगेगा, तो आप अपने भारत के हितों से समझौता नहीं कर रहे हैं बल्कि समर्पण कर रहे हैं। यह मैं कहना चाहता हूं। आप किसानों से जो हमारे कपास उगाते हैं, आपने उनकी आत्महत्या की दर तो रोकी नहीं, और बढ़ाने का आप हथियार लेकर के अमेरिका से चले, इसलिए कहते हैं कि समर्पणवादी दृष्टिकोण है। आप कहते हो कि हम तो यहाँ पर अभिषेक तिवारी भाई जो